क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तब भी हमारा हृदय धड़कता क्यों रहता है? हमारी सांसें बिना किसी प्रयास के कैसी चलती रहती हैं? आखिर इस शरीर को चला कौन रहा है? क्या केवल मस्तिष्क ही सब कुछ नियंत्रित करता है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? हजारों वर्ष पहले इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए कुछ जिज्ञासु ऋषि महान गुरु पिप्पलाद के पास पहुंचे। वहीं से प्रारंभ होती है प्रश्न उपनिषद की अद्भुत यात्रा। प्रश्न उपनिषद के दूसरे और तीसरे प्रश्न में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया गया है। शिष्यों ने गुरु से पूछा, भगवान, इस शरीर को कौन धारण करता है? कौन इसे जीवित रखता है? और प्राण कहां से आता है? ये केवल आध्यात्मिक प्रश्न नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रश्न भी था। गुरु पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि इस शरीर में अनेक शक्तियां कार्य करती हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय करती है। लेकिन इन सब के बीच विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। हर इंद्रिय स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण मानने लगी। तब प्राण ने कहा, तुम सब अपने आप को महान मत समझो। मैं ही वो शक्ति हूं जिसके कारण तुम सब कार्य कर पा रहे हो। लेकिन इंद्रियों को विश्वास नहीं हुआ। तब प्राण शरीर से बाहर जाने लगा। जैसे ही प्राण जाने लगा, सभी इंद्रियां भी कमजोर होने लगी। आंखें देखना बंद करने लगी, कान सुनना बंद करने लगे, मन विचलित हो गया। जैसे मधुमक्खियों की रानी उड़ती है तो पूरा झुंड उसके पीछे उड़ जाता है, वैसे ही प्राण के जाते ही सारी शक्तियां उसका अनुसरण करने लगी। तब सभी इंद्रियों को समझ आया कि प्राण ही शरीर की मूल ऊर्जा है। आंखें स्वयं नहीं देखती, कान स्वयं नहीं सुनते। जब तक प्राण है तभी तक शरीर जीवित है। प्राण के बिना शरीर केवल मिट्टी के समान रह जाता है। लेकिन प्रश्न यहीं समाप्त नहीं होता। अगला प्रश्न था, यदि प्राण इतना महान है तो स्वयं प्राण कहां से आता है? क्या वो भोजन से उत्पन्न होता है? क्या हवा ही प्राण है या प्राण किसी और स्रोत से आता है? गुरु पिप्पलाद ने उत्तर दिया, प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया चलती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण जुड़ा रहता है। आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है तब प्राण भी उसके साथ आता है, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब प्राण भी चला जाता है। इसलिए मृत्यु केवल सांस रुकने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा और प्राण के शरीर से प्रस्थान का परिणाम है। उपनिषद आगे बताते हैं कि ये एक ही प्राण शरीर में 5 रूपों में कार्य करता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण सांस लेने और हृदय की शक्ति को नियंत्रित करता है। अपान शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालता है। समान भोजन को पचाकर पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचाता है। व्यान रक्त और ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाता है। और उदान मृत्यु के समय आत्मा को अगले मार्ग की ओर ले जाता है। यही कारण है कि योग में केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि प्राणायाम को इतना महत्व दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सांस को समझ लेता है, वो धीरे धीरे अपने प्राण को समझने लगता है, और जो प्राण को समझ लेता है वो मन पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। आज आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि हमारी सांस, तंत्रिका तंत्र और मानसिक स्थिति का गहरा संबंध है। गहरी और शांत सांस तनाव को कम कर सकती है, जबकि तेज और अस्थिर सांस मन को अशांत बना देती है। हालांकि उपनिषद में वर्णित प्राण की अवधारणा आध्यात्मिक है और इसे आधुनिक विज्ञान की जैविक ऊर्जा के समान नहीं माना जाता, फिर भी दोनों इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि श्वास का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। लेकिन प्रश्न उपनिषद केवल शरीर और सांस की बात नहीं करता। वो हमें ये भी सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल स्वयं को केवल शरीर मान लेना है। हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं और सोचते हैं, यही मैं हूं। लेकिन यदि शरीर ही मैं हूं तो बचपन का शरीर कहां गया? किशोरावस्था का शरीर कहां गया? हर कुछ वर्षों में शरीर की अधिकांश कोशिकाएं बदल जाती हैं, फिर भी हमें लगता है कि मैं वही हूं। आखिर वो मैं कौन है जो हर परिवर्तन का साक्षी है? उपनिषद कहता है, वही आत्मा है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन आत्मा साक्षी बनी रहती है। यही कारण है कि ऋषि कहते हैं, प्राण महान है, लेकिन प्राण भी अंतिम सत्य नहीं है। प्राण आत्मा के कारण कार्य करता है, और आत्मा भी परम सत्य अर्थात ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है और उसी प्रकाश से पूरा संसार दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म से आत्मा और आत्मा से प्राण की अभिव्यक्ति होती है।
संबंध समझ में आ जाता है, तब मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि जो जन्मा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। कल्पना कीजिए कि यदि पूरी दुनिया इस सत्य को समझ ले कि हम केवल शरीर नहीं है, तो कितनी घृणा, कितना अहंकार और कितना भय समाप्त हो जाएगा। तब मनुष्य केवल धन, पद और प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपने भीतर की उस चेतना को जानने का प्रयास करेगा जो हर सांस के पीछे कार्य कर रही है। यही प्रश्न उपनिषद का वास्तविक संदेश है। अपने भीतर झांको। सांस को केवल हवा मत समझो। हर श्वास तुम्हें ये याद दिलाती है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर कार्य कर रही है। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और स्वयं से पूछें, ये सांस कौन ले रहा है? मैं कौन हूं? और वो कौन सी शक्ति है जो मुझे हर पल जीवित रखे हुए है? हो सकता है यही प्रश्न एक दिन आपको उस उत्तर तक पहुंचा दे जिसकी खोज में हजारों वर्ष पहले ऋषि पिप्पलाद के शिष्य निकले थे, और शायद वही उत्तर आपके जीवन को भी हमेशा के लिए बदल दे। अगर आपको भारतीय उपनिषदों, वेदों, योग, प्राचीन रहस्यों और ब्रह्मांड के गुप्त ज्ञान पर आधारित ऐसी वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें ओम तत्सत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे